हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो एक आईसी है मेरे पास BQ25601, ये बहुत से मॉडल्स में लगी है। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एमआई और बहुत सारे मॉडल के अंदर ये आईसी यूज़ की गई है, चार्जिंग आईसी। अब इसकी कौन सी पिन क्या काम करती है और पिन के साथ में ये जो है क्या फॉल्ट आता है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट यकीन मानिए अगर आप सर्किट लेवल की रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप चाहे फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। तो आप स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि किस तरीके से जो ये आईसी है कई सारे मॉडल्स के अंदर यूज़ की जाती है और इनकी जो पिन डिटेल है वो किस तरीके से काम करती है और चार्जिंग का फंक्शन। अगर आपने इस आईसी को समझ लीजिए तो कम से कम आप मान लीजिए कम से कम 60 से 70 मॉडल आप ऐसे ही आप आराम से जो है रिपेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर इतनी डीप इंफॉर्मेशन होने वाली है, आप खुद ही समझने वाले हैं। ओके, तो मेरे पास आईसी है, चार्जिंग आईसी, जो कि कई सारे मॉडल्स के अंदर लगी हुई है। इसका नाम है BQ25601। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहली इसके अंदर जो पिन देखी जाएगी 1 नंबर और 24 नंबर, इस पर क्या होगा कि इस आईसी पर वीबस की सप्लाई इनपुट होगी। वीबस, अब ये जो वीबस की सप्लाई इनपुट होगी, वीबस मतलब 5 वोल्ट की, और कहां पे, इस आईसी के 1 नंबर पिन पे और 24 नंबर पे इन होगी 5 वोल्ट। यानी कि जो सप्लाई आई कहां से आएगी, आपकी चार्जिंग जैक से, यानी प्लस माइनस। और आगे आपको देखने को मिलेगा आपका इसका ओवीपी सेक्शन। अगर आप सर्किट वगैरह ट्रेस करेंगे तो ओवीपी सेक्शन से होते हुए ये लाइन कहां पे आएगी, इस आईसी पे। कुछ फिल्टर्स लगाए गए हैं और 1 नंबर और 24 नंबर पे ये सप्लाई इन होगी। यानी कि यहां पर कितनी वोल्ट की सप्लाई मिलेगी हमें, 5 वोल्ट की। तो इस आईसी को चलने के लिए कितनी वोल्ट की सप्लाई की जरूरत है, 5 वोल्ट, यानी वी बस, या इसका नाम वी चार्ज भी हो सकता है। वी चार्ज, अलग अलग फोन के अंदर वी चार्ज अब देखने को मिल सकता है। इसके बाद तो जब इस आईसी पे ये वोल्टेज आए तो ये आईसी सबसे पहला वोल्टेज कौन सा जनरेट करेगी, यानी कि इस आईसी के अंदर कौन सा काम होगा। तो इस आईसी के अंदर सबसे पहले बनेगा आपका PMID वोल्टेज। ये वीबस आईसी का एक टेस्टिंग वोल्टेज है। ये वीबस आईसी का टेस्टिंग वोल्टेज है, क्योंकि वीबस और PMID के बीच में एक लगा रहता है मॉसफेट। क्या लगा रहता है, एक मॉसफेट। ये इसका ड्रेन पार्ट है और इसके बीच में एक आपको पता है कि डायोड लगा रहता है, डायोड। और ये इसका सोर्स पार्ट है और ये इसका गेट है। तो गेट की कंट्रोलिंग इसी आईसी के अंदर से होगी। तो जो वीबस होगा वो आएगा इसके ड्रेन पे और सोर्स से आउट होके PMID पे आएगा। ओके, अगर गेट में कोई खराबी है तो यहाँ पर PMID पे 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए पिन नंबर 23 पे क्या सिंपल एक कैपेसिटर लगा है और कैपेसिटर को क्या कर दिया गया है, ग्राउंड कर दिया गया है। कैपेसिटर को ग्राउंड कर दिया गया है। तो इस कैपेसिटर के इस सिरे पे अगर हमें 5 वोल्ट मिल जाती है तो हम ही समझ जाते हैं कि आईसी के अंदर लगा हुआ जो ये मॉसफेट है ये क्या है, आपका ओके है। अगर यहाँ पर PMID पे अगर 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलती है तो आपकी आईसी के अंदर लगा हुआ मॉसफेट क्या है, खराब है, और आपको पूरी की पूरी आईसी को चेंज करना पड़ेगा। ये बात समझिए। तो पहला टेस्टिंग पॉइंट हमारा वीबस, दूसरा टेस्टिंग पॉइंट हमारा का PMID। अब PMID के कई सारे नाम होते हैं। कई जगह आपको देखने को मिलेगा MID ओनली लिखा होगा, कई देखने को मिलेगा VMID आपको देखने को मिलेगा। ऐसे करके आपको हर एक फोन के अंदर ये देखने को जरूर मिलेगा, भले ये आईसी लगी हो या फिर दूसरी चार्जिंग आईसी यूज की गई हो। बस हमें यहाँ पर जानना क्या है, इसकी पिन डिटेल, कि ये इसकी जो पिनें हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। तो समझ में आए कि ये मॉसफेट किस तरीके से काम करता है इसके अंदर। अब कई जगह पे, अब यहाँ पर हमारे में बात आती है कि आप मॉसफेट लगाएं तो कई जगह आपने देखा होगा कि VDD लिखा रहता है, तो VDD या VSS लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है VDD का वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, और VSS का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स टू सोर्स। इसका मतलब होता है, कहीं पर अगर VSS लिखा है तो समझ जाइए आप उसको बात चल रही है आपकी माइनस की। तो कई जगह नेगेटिव ना लिखकर VSS भी लिखा रहता है तो उसका मतलब माइनस होता है। और VDD का मतलब क्या होता है, प्लस सप्लाई, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। तो बहुत जगह आपको सर्किट में VDD आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ड्रेन की सप्लाई है, यानी कि प्लस की सप्लाई है। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 सप्लाई इन हुई, वीबस और PMID आप जान चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो होगी सप्लाई वो स्विचिंग होगी।
इस आईसी के अंदर से, मॉसफेट के अंदर से स्विचिंग होगी 19 नंबर पिन और 24 नंबर पिन से स्विचिंग होगी। तो इस आईसी को, इस वोल्टेज को जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं वीपीएच। क्या बोलते हैं? वीपीएच। अब ये जो वीपीएच है 19 और 24 नंबर पिन से आउट होगा, तो इसके बीच में एक लगी यहां पर आपकी 1 माइक्रो हेनरी की एक कॉइल लगी है। इसको हम लोग बक कॉइल के नाम से भी जानते हैं, ये बक कॉइल है, ठीक है। और यहीं पे आप देखिएगा, यहाँ पे एक लगा है कैपेसिटर और एक लगा है टीवीएस डैट, और यहाँ पे लिखा है वीपीएच पावर। वीपीएच का मतलब वोल्टेज फोन पावर। वीपीएच इसका मतलब है वोल्टेज फोन पावर, ठीक है। ये क्वालकॉम सीपीयू के लिए, क्वालकॉम। अगर एमटीके का अगर आपके पास सीपीयू आता है तो यहां पे लिखेगा VSYS। इसका मतलब है वोल्टेज सिस्टम, यानी कि ये वोल्टेज जो है पूरे फोन के अंदर जहां जहां पे रिक्वायरमेंट होगा वहां पर इसकी आवश्यकता है। तो VPH या VSYS, वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज। मीडियाटेक और क्वालकॉम में आपको अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज आपको, 20 वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे। और ये कई जगह आपके यहाँ पर जाता है। यहाँ से आपके जैसे लाइट सेक्शन हो गया, ग्राफिक हो गया, टू जी PFO हो गया, 4G हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्शन के अंदर ये जहां जहां पर रिक्वायरमेंट होता है। आरडीओ सेक्शन हो गया आपका, तो आरडीओ आईसी के लिए उसको भी चाहिए होता है। तो जहां जहां पर रिक्वायरमेंट है कितना 3.7 से 4.2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, यहीं से सप्लाई जाएगी। और ये वीपीएस जो है लास्ट में आपका कहां पर पहुंचेगा? पावर आईसी पे। किस पे पहुंचेगा? पीएमआईसी यानी पावर आईसी पे, यहां से निकल के। तो वीपीएस जो है, वी बस यहां से 5 वोल्ट की सप्लाई इन हुई, पीएमआईडी पे आई 5 वोल्ट, और जो स्विचिंग हो गई वो 3.7 से 4.2 यानी वीपीएच या VSYS का वोल्टेज जनरेट होगा। इतनी बात क्लियर आई समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टेस्टिंग पॉइंट क्या होगा? BTST कैपेसिटर, जो कि 21 नंबर पिन से, जो कि 21 नंबर पिन से, और ये VPH की लाइन पे जुड़ा हुआ है। बूट BTST, इसका मतलब होता है बूट स्ट्रैप कैपेसिटर, बूट स्ट्रैप कैपेसिटर या BTST कैप, या कोई कुछ लोग इसको, कई जगह आपने देखा होगा तो बूट कैप भी लिखा रहता है, या कई जगह कपलिंग कैप भी लिखा रहता है, कपलिंग कैपेसिटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये कपलिंग कैप है या बूट स्ट्रैप कैपेसिटर है। तो इसके जो VPH की जो साइड से जो जुड़ा है कैपेसिटर, तो इस साइड अगर आप चेक करेंगे तो आपको 4.2 वोल्ट मैक्सिमम मिलेगा, और अगर आप इस साइड चेक करेंगे तो 8.0 वोल्ट के ऊपर आपको 8 पॉइंट के आसपास वोल्टेज मिलेगा। तो ये कपलिंग, अगर इसके अंदर ये कैपेसिटर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके फ़ोन के अंदर स्लो चार्जिंग की समस्या आएगी। इसकी समस्या आएगी, स्लो चार्जिंग की समस्या आने लगेगी अगर बूट कैप में कोई भी प्रॉब्लम है। तो आप टेस्टिंग कर सकते हो, एक तरफ 4 वोल्टेज आएगा 4.2 और एक तरफ 8 वोल्ट या 8.2 8.9 वोल्ट तक सप्लाई पहुंच सकती है। तो बूट कैप हर एक फ़ोन के अंदर होता है। हालांकि जहां पर पावर चार्जिंग ऐसी पावर ऐसी के अंदर इनबिल्ड है, ओके, जिसके अंदर 2 पावर ऐसी लगी है, वहां पर इस बूट कैप की जगह कई सारे 4 के सेट में जो है कपलिंग कैप जो है यूज़ किए गए हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आगे उसको बताएंगे। पहले हम ये कि नॉर्मल सी जो सर्किट है उसके अंदर जो आईसी लगी है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो बूट स्टेप समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां से एक लाइन इसी स्विचिंग सप्लाई से सिस्टम के नाम से, किसके नाम से? सिस्टम के नाम से जुड़ेगी, जो कि किससे जुड़ेगी? VPH से। और VPH 15-16 नंबर पिन से, यानी कि VPH निकलेगी और यहीं से वापस आएगी। और पिन नंबर 13 से और 14 से चार्जिंग के लिए सप्लाई आउट होगी। मतलब कि सिंपल सी बात समझिए, यहां पर क्या हुआ कि यहां से सप्लाई इन हुई, कितने वोल्ट? 5 वोल्टेज पीएमआईडी पे आई जो है इसके सोर्स पे। यहां से स्विचिंग हुई सप्लाई, VPH 4.2 मैक्सिमम,
और यहीं से BTST कैपेसिटर भी चेक हो गया, एक तरफ 8 वोल्ट एक तरफ 4 वोल्टेज, और यहीं से एक सप्लाई कहाँ पे आई, वापस से इसी VPS से 15 नंबर 16 नंबर पिन से वापस आ गई सिस्टम के लिए, और यहीं से ये सप्लाई आउट होके बैटरी को चार्जिंग के लिए इन्होंने आउट कर दिया। अब ये पहुंचेगी आपकी कहाँ पर, बैटरी जैक पे, या हो सकता है बीच में फ्यूल गेज IC लगी हो, तो बैटरी जैक यहाँ पे मान चलते चार्जिंग की सप्लाई है, तो प्लस और माइनस यहाँ पर लगी है बैटरी। तो सिंपल सी बात समझिए, यहाँ से वोल्टेज आया, यहाँ से स्विचिंग हुई, स्विचिंग होने के बाद वापस से वोल्टेज यहाँ पे आया, और यहाँ से ये क्या, बैटरी हमारी चार्ज होने लगी। अब जब आपने चार्जर को हटा दिया, तो क्या हुआ, जो बैटरी के अंदर चार्ज है वो यहीं से वापस आया सिस्टम से होते हुए, और ये आगे VPS यानी फोन के अंदर जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट है VPS की, वहाँ पर ये सप्लाई पहुँच गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप चार्जर लगाते हो तो आपका फ़ोन चार्ज भी होता है और बैटरी भी चार्ज होती है। चार्जर निकालते हो तो फ़ोन आपका ऑफ नहीं होता है, बैटरी से ही सिस्टम के जरिए वही जो VBAD की जो सप्लाई होती है, इसको हम लोग VBAD के नाम से जानते हैं, और यही बन जाती है सप्लाई आपकी VPH। क्लियर? तो इस तरीके से हर एक फ़ोन का वर्किंग सिस्टम काम करता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसके आगे किस तरीके से सर इसकी पिन डिटेल है। पिन नंबर 7 और पिन नंबर 6 जो कि क्लॉक डाटा है, यानी कि I2C प्रोटोकॉल है। क्या है? I2C प्रोटोकॉल है। अब इसके बारे में जानते हैं। जो फ़ोन होते हैं, फ़ोन को कंट्रोलिंग करने के लिए CPU के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, CPU के। जैसे यहाँ पर I2C है, तो ऐसी कई जगह आपको SPI प्रोटोकॉल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर SCL का मतलब होता है क्लॉक, सीरियल क्लॉक, और SDA का मतलब होता है सीरियल डेटा। दोनों पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है। इनको चलने के लिए क्या चाहिए होता है? 1.8 वोल्ट की सप्लाई, जिससे क्या करता है, ये चार्जिंग जो IC है ये वर्क कर रही है प्रॉपर की नहीं कर रही है, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे? CPU खुद लेता है कि भाई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ प्रॉब्लम है, तो CPU क्या कर सकता है, उस एरर को आपके डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे शो कराने का काम करता है। तो ये कंट्रोलिंग के लिए होते हैं, क्लॉक और डेटा के लिए। इसको हम लोग I2C भी बोलते हैं, और कई कुछ फोनों के अंदर आपको SPI प्रोटोकॉल भी देखने को मिलेगा, जहां पर क्या होगा, आपके MO MI मास्टर आउट मास्टर इन, चिप सेलेक्ट और CS चिप सेलेक्ट हो गया और क्लॉक, ये लाइनें आपको देखने को मिलेगी, 4 लाइनें। यानी कि यहाँ पर I2C के अंदर 2 लाइनों से कंट्रोलिंग होती है और यहाँ पर 4 लाइनों से कंट्रोलिंग होगी, तो ये कहलाएगा हमारा SPI प्रोटोकॉल। तो ये भी आपको कई जगह देखने को मिल सकता है। तो ये कंट्रोलिंग के लिए क्लॉक और डेटा का यूज़ किया गया है, क्योंकि कहाँ से आती हैं? CPU के अंदर से लाइनें किस पे आती है? चार्जिंग IC के अंदर। आगे देखते हैं। अब यहीं पर एक लाइन आती है इंटरप्ट की, इंटरप्ट जो भी जिसपे क्या है, एक पुल अप रजिस्टर लगाया गया है 10 किलो ओम का, और यहाँ पर दिया है वोल्टेज रेगुलेटर IL5 1.8, यानी कि इस पर क्या है, 1.8 वोल्ट की सप्लाई आएगी पुल अप रजिस्टर लगा के। ये भी सप्लाई कहाँ पर पहुंचेगी? CPU से, कि कौन सी एरर कब दिखाना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन CPU इसके जरिए इकट्ठा करता है, इंटरप्ट के जरिए, और इसको आउटपुट करता है कहाँ पे? स्क्रीन पे दिखाने के लिए। तो इंटरप्ट की लाइन या इनिशियलाइजेशन की लाइन इसको हम लोग बोलते हैं। इस पे 1.8, अगर इसकी लाइन में अगर ये 10 किलो ओम का रजिस्टर निकल जाता है तो भी आपके फ़ोन के अंदर बहुत तरह के चार्जिंग रिलेटेड एरर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक लाइन है CE का मतलब होता है, C का मतलब चार्जिंग, E का मतलब इनेबल, इनकी इसका मतलब चार्जिंग इनेबल। बट यहाँ पर देखिएगा इन्होंने क्या किया है, इस IC के साथ में एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड कर दिया। कई बार कई जगह इस लाइन का काम जो है CPU से कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बीच में क्या है, ये रजिस्टर आपको नहीं मिलेगा, ना ही ग्राउंड में देखने को मिलेगी, ये CPU से लाइन आपको देखने को मिलेगी, चार्जिंग इनेबल की लाइन। ओके, जहाँ पर कई जगह पे ये पावर IC से देखने को मिलेगी। आपको कि चार्जिंग IC है पावर IC, ये पावर IC भी कंट्रोलिंग करती है, क्योंकि अगर ब्लॉक डायग्राम अगर हम देखते हैं तो कई जगह पे क्या है, चार्जिंग इनेबल जो है CPU से आती है, और कई जगह पे क्या होता है, पावर IC से आती है कि कब भैया चार्ज को इनेबल किया जाए। यानी कि जिस बैटरी का परसेंटेज लेवल ओके है, बैटरी खाली है, तो क्या चार्जर तुमने लगा दिया, बैटरी फुल है तो चार्ज करने की जरूरत नहीं है, तो यानी सिग्नल ही कट जाएगा। और जैसे ही CPU सिग्नल आया कि बैटरी खाली हुई है, चार्ज इनेबल करिए, तो चार्जिंग को चालू कराने का काम इस पिन का होता है। बट यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया है, एक रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड कर दिया गया है। आगे देखते हैं। एक लाइन है TS का मतलब होता है थर्मल सेंस, और यहाँ पर देखिएगा कि 2 रजिस्टर लगे हुए हैं 10 के, और एक लगा है सीरीज में और एक लगा है पैरेलल में, और यहाँ पर दिया REGN। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका देख लेते हैं। एक यहाँ पर दिया है P सेल REGN, और ये जनरेट होगा एक लोअर LDO पिन नंबर 22 से REGN,
इसकी सप्लाई हो गई 1.8 वोल्टेज। एक ये एलडीओ है और ये इसी आईसी के अंदर से क्या होता है, इसी आईसी के अंदर इनबिल्ड होता है। जबकि हम लोगों ने कई सारे, अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर देखा हो कि एलडीओ मैंने बताया था अलग से भी एलडीओ लगा होता है, और पावर आईसी के अंदर भी जो है बहुत सारे एलडीओ इनबिल्ड होते हैं। यहाँ पर क्या है, ये 1.8 वोल्टेज जनरेट करेगा, तो यहाँ पर टीएस की लाइन है और यहाँ पर देखिए REGL, यहाँ पर भी आपको 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी और यहाँ पर भी पी सेल 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। पी सेल का मतलब है पावर सोर्स सिलेक्शन। क्या है, पावर सिलेक्शन का काम करता है कि कितने वोल्टेज कितने एम्पियर क्या है आईसी को दिए जाए या सिलेक्ट किए जाए, बैटरी को कितने वोल्टेज दिए जाए कितने नहीं। तो यहाँ पर सिलेक्शन चलता है, पावर सोर्स सिलेक्शन। यहाँ पे क्या, थर्मल सेंस, यहाँ की टेम्परेचर को सेंस किया जाता है कई जगह। इसका नाम होता है टीएस का मतलब होता है टर्बो सेंस। टर्बो सेंस का मतलब जो आज की डेट में जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनके अंदर फास्ट चार्जिंग की समस्या आती है, तो वहाँ पे टर्बो चार्जर का यूज किया जाता है। 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्टेज, 18 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से ये कई जगह पे यहाँ पे टर्बो सेंस की लाइन मिलती है। बट इस आईसी के अंदर इस लाइन का काम है थर्मल सेंस का। अब थर्मल सेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज है, क्या है इसका इनपुट, क्योंकि कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है इस जगह से, और यही यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर 10 किलो ओम का एक रजिस्टर सीरीज पे एक पैरेलल पे है, तो ये बन गई आपकी डिवाइडर सर्किट। डिवाइडर का मतलब कि ये अगर 10 किलो ओम का है तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज आएगा 0.90 वोल्टेज। तो ये सर्किट क्या है, ओके, यानी रजिस्टर आपके दोनों सही होने चाहिए, नहीं तो टेम्परेचर की एरर आपको देखने को मिल जाएगी। टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर टू लो, यहां से भी मिल सकती है, और कई बार बैटरी जैक जो होता है उसके अंदर थर्मल की जो लाइन होती है वहां से भी देखने को मिलता है। कई बार शॉर्टिंग की वजह से बोर्ड के अंदर जो थर्मिस्टर लगे होते हैं, थर्मल रजिस्टर, बोर्ड की हीट करने की वजह से भी आपको ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। बट ठीक है, तो ये इतना वोल्टेज आया कैसे, तो इसके लिए एक नियम होता है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का, वो हम आपको थोड़ा यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं कि वोल्ट आउट यानी कि यहां पर कितना आएगा इज इक्वल टू होता है वोल्ट इन इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां पर जो सीरीज में लगा है वो कहलाएगा आपका R1, जो पैरेलल में लगा है वो R2। तो सिंपल सी बात है, वोल्ट इन कितना है 1.8 वोल्टेज इंटू R2 कितना है 10 अपॉन 10 प्लस 10, आप करोगे तो 0.90 वोल्टेज आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो यहां पर जो वो ये डिवाइडर सर्किट काम करेगी, तो थर्मल सेंस की लाइन पे यहाँ पे आपको 0.90 वोल्टेज मिलेगा। तो ये यानी कि ये इस रजिस्टर पे या इस पॉइंट पे क्या है, ये आपकी चार्जिंग आईसी की जो ये थर्मल की लाइन है वो क्या है, ओके। समझ में आएगी बात। वही यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर एक रजिस्टर क्या है NF नॉट फिटेड दिया है, तो इसका काम है पावर सिलेक्शन का, पावर सोर्स सिलेक्शन, कि कितना पावर जो बैटरी को अब दिया जाए। वैसे भी जो बैटरी होती है हमारी, अगर आप बैटरी का चार्जिंग का सिस्टम देखना चाहते हैं तो बैटरी जो होती है वो हमेशा 0.01 वोल्ट से चार्ज होती है, यानी कि कह सकते हो 0.1 वोल्ट से क्या होती है चार्ज। अब ये कैसे चेक करोगे, तो आप एक कोई भी फोन ऑन फोन ले लीजिएगा, उसमें आप बैटरी लगाइएगा और चार्जर लगा दीजिएगा, और मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट किएगा और उसकी प्लस और माइनस पे लगा दीजिएगा, लगा कर रखिएगा। तो जैसे जैसे बैटरी भरेगी तो 1 वोल्ट से ही बैटरी चार्ज होती है। जैसे आप लोग खाना खाते हैं, तो जैसे खाना है आपका 4 रोटी का, तो 4 रोटी एक बार में नहीं खाते ना, तोड़ तोड़ के खाते टुकड़े में ना। तो ऐसी जो बैटरी होती है वो थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर जो है वोल्टेज को या करंट को स्टोर करने का काम करती है। बात समझ में आएगी नहीं है। तो वही यहाँ पर भी है कि जो बैटरी होती है वो 0.1 वोल्ट से ही हमारी चार्ज होती है। तो वही यहाँ पर सिस्टम दिया गया है कि किस तरीके से जो है उसका पावर का सिलेक्शन किया जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी इस आईसी की पिन है। इसके बाद यहाँ पे ग्राउंड की लाइन है, ओके। इस एक यहाँ पर है पीजी की लाइन। पीजी का मतलब है पावर गुड। क्या लाइन है ये, पावर गुड। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके कई सारे नाम है, पीजी, पावर गुड, पावर गुड। इसके बाद एक और नाम है सीबीएल, पावर ऑन, केवल पावर ऑन। और इसका नाम है एक और है
फॉल्ट एन, पावर गुड, केबल पावर एन और फॉल्ट एन, ये 3 नाम इसके आपको अलग अलग सर्किट में देखने को मिलेगी। यानी कि फॉल्ट एन भी इसी का नाम है, केबल पावर एन भी नाम है और पीजी यानी पावर गुड भी नाम है इसका। अब इसका काम क्या है, तो आप अगर देखिएगा तो फोन के अंदर जब आप पावर वाली बटन दबाते हैं, कोई भी फोन है, फोन चालू है, हमने पावर वाली बटन दबाई तो फोन आपका कहाँ पे चला गया, स्लीप मोड में। फिर हमने पावर वाली बटन दबाई तो फोन आपका कहाँ पे आ गया, नॉर्मल मोड पे। बात समझ रहे हो? तो ये जो है स्लीप मोड की समस्या है। कैसे? स्लीप मोड में आप जो है फोन को लाते हैं, फिर आपको नॉर्मल मोड में लाते हैं, तो आपकी ये लाइन जो है काम करती है पावर गुड की, यानी कि केबल पावर एंड, यानी कि स्लीप मोड की। या फिर कई बार हम क्या करते हैं, फोन को रीसेट वगैरह करते हैं, रीस्टार्ट वगैरह करते हैं, तो उसके लिए भी इस लाइन का काम होता है। कई बार क्या होता है, हम शॉर्टकट पॉइंट के द्वारा फोन को ऑन करना चाहते हैं, तो वहां पर भी कई जगह हमको ये लाइन देखने को मिलती है। तो स्लीप मोड में भी आपको और नॉर्मल मोड में लाने के लिए ये पीजी की लाइन का काम होता है, पावर गुड, ठीक है, केबल पावर एन और फॉल्ट एन। ओके, आगे देखते हैं। अब एक लाइन है क्यू ऑन, ये कीपैड पावर ऑन, ये केबल पावर ऑन। अब इसका भी समझते हैं, क्यू ऑन। क्यू ऑन का मतलब, क्यू का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम लोग कैसे, क्यू का मतलब होता है मॉसफेट, ऑन का मतलब ऑन, मॉसफेट ऑन, ठीक है, और कीपैड पावर ऑन, यहां पर भी एन लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसको समझिए पहले। जब भी कोई भी पुराने फोन आते थे, तुमने देखा था कि जो बैटरी हम लोग जो लगी होती थी, तो वो रिमूवल बैटरी होती नहीं, ढक्कन खोला, बैटरी निकाली, फिर से लगाया। आज के डेट में जो जितने भी फोन आ रहे हैं उनके अंदर क्या है कि बैटरी जो है वो कैसी है, इनबिल्ड आ रही है। मान लीजिए फोन आपका पानी में गिर गया या फिर क्या नाम करके फोन आपका हैंग कर गया, चलते चलते क्या हो गया, हैंग कर गया, तो बैटरी तो निकल नहीं सकती है। तो क्या करते हैं, आप तीनों बटन को एक साथ दबाते हैं, पावर वाली, तो तीनों बटन दबाते हैं, लेकिन पावर वाली बटन अगर जब बराबर दबा के रखेंगे ये वाली बटन, तो क्या होगा, मॉसफेट हल्का सा ड्रिप करेगा। क्या करेगा, हल्का सा ड्रिप करेगा और फोन आपका क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। यानी कि पूरा आपको बैटरी निकालने की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ेगी और आपका फोन क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस लाइन का नाम है मॉसफेट ऑन। अब इनमें बहुत सी लाइनों को मैंने आपको फॉल्ट बता दिए, बहुत सी लाइनें अभी फॉल्ट इसमें बाकी हैं कि कितने कौन कौन सी लाइन में क्या फॉल्ट आता है, क्या फोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर आगे की वीडियो आपको देना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या ई बुक वगैरह परचेज करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मेरा ऐप जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ई बुक भी मिल जाएगी। आप ई बुक को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूरा फुल कोर्स की है। इसके बाद मेरे कोर्स भी हैं जो कि इसमें अभी 30% का ऑफ चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर की वजह से 30% का डिस्काउंट है। तो आप एक बार जाके चेक करिए, विजिट करिए, चेकआउट करिए कि वहाँ पे कोर्स किस लेवल तक का दिया गया है। ओके, और ये वीडियो कैसा लगा, मेरी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में कुछ गलत लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ इस चीज़ को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, धन्यवाद।